अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome back to Crack the Concept with शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्शन। इसी के लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आज के लेक्चर में हम थर्मल कंडक्शन डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट, सबसे पहली बात अगर हम देखें कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है। हीट ट्रांसफर्स occurs when thermal energy moves from a hotter object to a cooler object। अगर हम नेचुरली प्रोसेस की बात करें तो हमेशा हीट ट्रांसफर होती है ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है टू द लो टेम्परेचर बॉडी। सो दिस लो टेम्परेचर पार्ट, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स, या आप ये कह सकते हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता तो हॉटर एंड से कूलर एंड तक आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी। और जब अगर दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में है तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो how the heat transfer from hotter object to the cooler object, or you can say that for a single object from hotter end to the cooler end by the conduction, convection and radiation। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्शन। अगर इससे पहले अगर हम लोग देखें तो आपने देखा होगा, अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर रखें और वो उसके अंदर आपका वाटर जो है वो कूल्ड है, ठंडा है, थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो फ्रॉम इन्वायरमेंट टू दैट हुई। इसी तरह से अगर आपने हॉट टी कप जो है आपने रखे है तो उसमें भी थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। उसमें आपके पास हीट जो ट्रांसफ़र हुई वो फ्रॉम टी टू एनवायरनमेंट हुई या सराउंडिंग हुई। तो इसमें आपके पास फिर डिफरेंट वेज से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, किस तरह से हो सकती है वो आपके पास जो है हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मल कंडक्शन। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, transfer of heat due to collisions of atoms or molecules and motion of free electrons। याद रहे कंडक्शन में आपके पास जो है वो दो वजह से हीट ट्रांसफर होती है। एक तो आपके पास एटम्स की आपस में कोलिजन से, और सेकंड आपके पास है द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। इस तरह से आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर होगी। सो thermal conduction is the method of heat transfer in solids। हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम एटम टू एटम ड्यू टू कोलिजन्स, क्योंकि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं एटम से मिलके बने हुए हैं, और वो आपके पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इस तरह से वो फिर एनर्जी भी जो है वो फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम पे ट्रांसफर करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कुकिंग पॉट जो है वो आपके पास उसका जो अपर एज है वो हॉट हो जाएगा। हालांकि हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्रॉम बॉटम टू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब उसका टॉप एज जो है वो क्यों हीट अप हो गया है, वो उसके अंदर कंडक्शन की वजह से हुआ है कि जो बॉटम पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करके उन्होंने नेक्स्ट एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर की है, फिर उन्होंने नेक्स्ट को किया। इस तरह से पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स जो है वो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। सेम इस तरह से जब आप वेजिटेबल्स को फ्राई कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपके पास जो है वो फ्लेम से हीट आती है टू द पैन, और पैन में फिर कंडक्शन के थ्रू अपर साइड पे आएगी और फिर वेजिटेबल्स को जो है वो हीट ट्रांसफर होगी। एंड सिमिलरली मैटर्स हीट अप फास्टर देन वुड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने देखा कंडक्शन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है जो कि फ्री टू मूव होते हैं और वो फ्रॉम हॉट एंड टू हीट लेते हैं और दूसरे एंड पर जो है वो उसको शिफ्ट कर देती हैं। मैकेनिज्म क्या है मैटर्स में ट्रांसफर ऑफ हीट का? एटम एट द हॉट एंड ऑफ अ रॉड वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। एंड दीज एटम्स कोलाइड विद नियर बाय एटम्स, और उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर वो नेक्स्ट एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एंड आल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू ट्रांसफर द एनर्जी। इस तरह से आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और वो जल्दी से क्विकली हीट ट्रांसफर करते हैं। हम इसका एक और मेटल टू मेटल भी जो है वो वेरी करता है।
कुछ मटेरियल्स में आपकी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो क्विकली होती है, कुछ में थोड़ी स्लो होती है। इसमें हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। सपोज वी हैव 4 रॉड ऑफ द सेम लेंथ, एक एल्यूमिनियम का है, एक ब्रास का है, एक कॉपर का है और एक आपके पास जो है वो आयरन का है। इसके एक एंड पे आपने वैक्स लगा देनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम लोग जो है वो बाद में पिंस जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर सकें। रॉड के अंदर हम लोग पिन नहीं लगाएंगे, बस वो वैक्स के साथ अटैच होगी। और उनके दूसरे एंड पे हम लोग जो है वो हीट देंगे बर्नर से। सपोज हम लोग जो है वो उसको हीटर देते हैं। याद याद रहे कि इसके ईच एंड एवरी एंड को, चाहे वो एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का, सबको सेम हीट मिले। अब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। एल्यूमिनियम में भी आपके पास हीट ट्रांसफर होगी, ब्रास में भी होगी, इसी तरह से आपके पास आयरन रॉड में भी होगी और कॉपर में भी जो है वो आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट होगा फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें से बेस्ट कंडक्टर है? तो जिसकी ट्रांसफर ऑफ हीट करने की एबिलिटी ज़्यादा है या क्विकली हीट को ट्रांसफर करता है, उसकी वैक्स जल्दी से मेल्ट होगी और जो हम लोगों ने पिंस लगाई हुई हैं वो क्विकली ड्रॉप हो जाएंगी। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले जो वैक्स किसकी मेल्ट होके पिन ड्रॉप हुई है, तो इसका मतलब दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और उसमें क्विकली जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है। सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड हुआ कि सबसे मैक्सिमम या मीन जब सबसे फास्टली जो है वो हीट ट्रांसफर हुई है वो कॉपर में है। देन जो है वो एल्यूमिनियम की पिन ड्रॉप हुई है। देन आपके पास आयरन है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कंक्लूजन अगर हम आज के लेक्चर का करें, द फास्टर द पिन फॉल्स द बैटर द कंडक्टर। अभी ये जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसका कंक्लूजन है कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग द गिवन मार्टर्स। जो भी हमारे पास 4 मार्टर्स है उसमें सबसे बेस्ट जो है वो कॉपर है, क्योंकि इसकी पिन क्विकली ड्रॉप हुई है। इसका मतलब नेक्स्ट कूलर एंड पे हीट जो है वो जल्दी से पहुंची है। दिस शोज दैट matters ट्रांसफर हीट at different states depending on their conductivity। क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज द थर्मल कंडक्शन? एटम्स टू एटम्स जो है वो कोलाइड करके एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एंड सिमिलरली व्हाई आर द मैटर्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में थर्मल कांटेक्ट में होंगे और दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि और देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, then there will be thermal equilibrium. What does the conduction experiment show? It shows that the copper conducts heat better than the aluminum and iron due to more free electrons. Thanks for watching. Also subscribe the channel. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।